भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद चल रहा है और 10वें स्कंद में हम 136 अध्याय कर चुके हैं और इसमें कुछ बाकी रह गया 136वें अध्याय में, तो वो आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। 136वां अध्याय। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि गण जो हैं उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कुछ वार्तालाप की और कहा कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए, बड़े बड़े तपस्वियों के लिए, बड़े बड़े योगियों के लिए आपके चरण कमलों के दर्शन करना बहुत मुश्किल है, कठिनाई से हो पाते हैं। हमारे चित्त में आपकी अनन्य भक्ति की अभिलाषा जाग उठी है, कृपया हमारे ऊपर अपनी अहेतु की कृपा कीजिए। बिना हेतु के हमारे ऊपर क्या कीजिए? कृपा कीजिए। ये कौन कह रहे हैं? ऋषि मुनिगण कह रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार स्तुति करने के बाद ऋषिगण श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर की अनुमति लेकर लौटने की तैयारी करने लगे। तो ऋषिगण वापस जा रहे थे पर इनको कोई रोक लेता है। कौन रोक लेता है? यस, कौन रोक लेता है? वसुदेव प्रभु। वसुदेव जी। ठीक है। उन्हें वहां से जाता देख वसुदेव उनके पास आए और झुककर उनके चरण स्पर्श किए। वसुदेव ने कहा, हे विप्रवरो, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। ऐसा कुछ साधन बताइए, ऐसी कुछ विधि बताइए, ऐसा कुछ उपाय बताइए कि व्यक्ति अपने समस्त कर्म के फलों से मुक्त हो जाए। अब यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या? समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाए? क्या लिखा है? पाप कर्म, पाप फलों से, पाप फलों लिखा है प्रभु जी। फलों लिखा है, कर्म पाप फलों। हाँ, तो अगर हम ऐसा देख पा रहे हैं, इसका मतलब स्वयं वसुदेव जी ये कह रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अगर इस भौतिक जगत में है तो कुछ न कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो जिसका परिणाम उनको इस शरीर में भुगतना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं कि अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। ऐसी कोई मुझे विधि बताओ, ऐसा कोई मुझे साधन बताओ। सॉरी। ऋषियों ने सर्वप्रमुख नारद मुनि, ऋषियों में सर्वप्रथम प्रमुख नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वसुदेव अपने कल्याणार्थ हमसे यह जिज्ञासा कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और भगवान के समान उनका आदर सम्मान नहीं करते। वे नहीं जानते कि श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करके उन्होंने जीवन की सर्वोच्च सफलता पहले ही प्राप्त कर ली है। जिस प्रकार गंगा तट पर जन्म लेने वाला व्यक्ति शुद्धिकरण यात्रा करता है, उसी प्रकार यहाँ वसुदेव हमारे समक्ष यहाँ प्रश्न रख रहे हैं। समझ में आ गया सबको ये बात? किसी को डाउट? समझ में आ गया? तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि वसुदेव जी प्रश्न जो पूछे हैं वो अपने कल्याणार्थ प्रश्न पूछे हैं, अपने कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। और क्योंकि वो परम भगवान श्री कृष्ण को परम भगवान नहीं मानते, क्या मानते हैं? अपना पुत्र अपने पुत्र मानते हैं। अपना पुत्र मानते हैं। तो उदाहरण क्या दिया है गंगा नदी का?
जो गंगा के और तट दूसरे जन्म लेगा, तीर्थ प्रभु जी। जो गंगा तट पर जन्म लेते हैं वे दूसरे स्थल पर जाके शुद्ध होने के प्रयास। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि गंगा नदी तो मायापुर में भी बहती है, गंगा नदी तो कोलकाता में भी बहती है, लेकिन ये कोलकाता वाले लोग क्या करते हैं, चलो 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 हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार चलते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं अपने प्रवचन के अंदर, हाँ? गंगा इधर भी है लेकिन कहाँ जाना है, हरिद्वार जाना है। और आप जाओगे, आपको सरप्राइजिंगली, आपको मैं कहूँगा 50% क्राउड अपने हरिद्वार में, आपको 50% कह रहा हूँ मैं, बंगाली मिलेंगे, 50%। तो ये प्रभुपाद जी एक उदाहरण से समझा रहे हैं कि गंगा तट पर जन्म लेने वाला व्यक्ति शुद्धिकरण के लिए किसी दूर स्थित तीर्थ की यात्रा करता है। उसी प्रकार यहाँ वसुदेव हमारे समक्ष ये प्रश्न कर रहे हैं। बस उनके साथ में कौन था? बाकी सारे ऋषिगण प्रभु जी। वसुदेव जी के पास कौन है? फिर भी वो उनको वैल्यू नहीं करके कहीं और जाना चाहते हैं। भगवान है, भगवान पुत्र स्वरूप है। भगवान स्वयं भगवान है, तो उनको छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हैं। और उनसे पूछ रहे और कोई तरीका बता दो, सारे पाप के कर्मों के फलों से मुक्त होने का और कोई तरीका बता दो। हरे कृष्ण। तो ये वसुदेव जी ने ऐसा प्रश्न पूछा है, नारद मुनि ने ऐसा उत्तर दिया कि ठीक है, ये पूछना चाहते हैं वसुदेव जी अपने कल्याणार्थ, इन्हें पूछने दीजिए। और फिर उन्होंने वे श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं और उनसे आदर सम्मान नहीं करते। किस रूप में? भगवान के रूप में। ठीक है, आज की ही मैं घटना बताता हूं आपको। भगवान के जो विग्रह होते हैं ना, जैसे राधा रमन जी, राधा गोविंद देव जी, राधा श्याम सुंदर जी, राधा वृंदावन चंद्र, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोकुलानंदन, राधा मदन मोहन, ये विग्रह कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं भगवान है। आज हमने एक वीडियो देखा, हमने उस पर कमेंट भी डाला। आप जानते हैं बहुत फेमस एक महाराज जी जो आजकल कथा कर रहे हैं, इंद्रेश उपाध्याय जी, कथा चल रही है उनकी बहुत फेमस, आपको मालूम है ना। वो ठाकुर जी के बेटे हैं और उनके भगवान जी हैं जिनकी वो सेवा करते हैं, उनके विग्रह हैं जिनको वो लेके भी जाते हैं। क्या नाम है उनका? गिरधर लाल। नेहा जैन माता जी ने बताया है, गिरधर लाल जी। ठीक है, श्रीनाथ जी जैसे हैं, बिल्कुल श्रीनाथ जी जैसे ही है, डिक्टो। छोटे से है, छोटे ठाकुर है बहुत, और उनको वो जहाँ पर भी जाते हैं लगभग लेके जाते हैं, कथाओं में भी लेके जाते हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। आज एक वीडियो आया, वो वीडियो में ये था कि वो एआई के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उन्होंने भगवान को उस विग्रह के रूप में से बाहर निकाल करके चलता हुआ दिखाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, किसकी सहायता से? एआई की सहायता से। अब वो उनके इंजीनियर्स ने किया, उनके लोगों ने किया, उनके इसने किया, और वो उनके प्रोफाइल पर आ गया, ऐसा वीडियो उन्होंने किया, उनके मतलब साथ वालों ने। मेरे अनुसार इस प्रकार ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अगर आपको एआई वगैरह कुछ उपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा किसके साथ कर सकते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा फोटो के साथ, पटचित्र के साथ में, लेकिन जो सेवित विग्रह हैं उनके साथ में नहीं कर सकते आप। कि राधा वृंदावन चंद्र का एआई बना दिया, वो घूमते हुए आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं और आप लोगों के साथ में डांस कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए ये वीडियो इस प्रकार से था। तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन। अभी तो लाला केवल 6 दिना को है, 6 दिना में ही चटक मटक है गयो है। 1 वर्ष को 1.5 वर्ष को है कि तो जन समझ में आया आपको मैं क्या दिखाया? प्रभु जी मैंने ऐसा वीडियो अपने इस्कॉन के विग्रह का भी देखा है प्रभु जी।
राधा मैंने उन कृष्णा सबको दोनों उतर के आ मैंने रहे उन हैं। सबको पर्सनली मैसेज डाला है। मैंने ऐसा भगवान जी के विग्रह के साथ नहीं कर सकते, वो सेवित विग्रह है। आज आप ये कर रहे हो, कल आप तो भक्त लोग हो और आपने ठीक है भगवान जी को विग्रह को ऐसे टेढ़ा देखते हुए, गर्दन हिलाते हुए, चलते हुए दिखा दिया एआई के माध्यम से। बाहर के लोग तो क्या क्या करते हैं, फिर कहोगे कि इन्होंने गलत टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, गलत ऐसे किया। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर इस्कॉन में भी ऐसा किसी ने किया है तो हम तो उनके खिलाफ हैं, ये सहमत नहीं है। और सेवित विग्रह जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हो, सेवा करते हो, उनके लिए ये सब नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या कहते हैं? प्रभु जी नहीं करना चाहिए। आपकी बात से सहमत है प्रभु जी। नहीं करना चाहिए प्रभु, आपकी बात से सहमत है। हरे प्राण कृष्ण। प्रतिष्ठा किए हुए बाकी बिहारी को मान लीजिए ऐसे एआई में डाल दिया और एआई से बाकी बिहारी चलते हुए निकलने लग गए बाहर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो भगवान के साथ खिलवाड़ हो गया ना प्रभु। ये अच्छी बात नहीं है। खाओ, मान लीजिए फोटो है, फोटो के साथ में आपने कुछ एआई लगाया, कुछ किया तो ठीक बात है, पर ठाकुर जी के विग्रह के साथ में ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। एआई लगा करके ठाकुर जी चलने लग जाते हैं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, ठाकुर जी ऐसे ऐसे देखने लग जाते हैं, छोटे बाल गोपाल है तो ऐसे करने लग जाते हैं, वो सब ठीक नहीं है। लेकिन प्रभु जी भगवान के साथ ही वो कोई भी हो, फोटो हो या विग्रह हो, करना ही नहीं चाहिए, वो नहीं गलत है। यस, हाँ, बट यही मान लीजिए नियम थोड़ा सा पर वो लगता है कि किया, मान हमने लीजिए अच्छे भाव से किया, लेकिन किसी और को ये मौका मिल जाता है कि वो उसमें गलत भाव से भी करे, फिर तो वो हाँ, करना ही नहीं चाहिए। मेरे मत से तो करना ही नहीं चाहिए कुछ भी एआई विग्रह का हो। बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, अगर आपको मालूम हाँ, होगा तो। हाँ, मुकेश अंबानी को उनकी पुत्र वधू के साथ में जोड़ करके बताया एआई ने। अमिताभ बच्चन को उनकी पुत्र वधू के साथ में जोड़ करके गलत रूप से एक दूसरे को मिलते हुए दिखाया, प्रॉपर एकदम अच्छे से दिख रहा है ऐसा। तो ये गलत बात है और एआई का ऐसा सदुपयोग नहीं हो सकता। मैंने लिखा तो बोले आपको क्या प्रॉब्लम है, कोई और दूसरे लोग कमेंट कर रहे हैं, वो तो उनके भाव है वैसे। मैंने कहा भाव है तो खुद देख लो, वापस बंद कर दो उसको। दूसरों को क्यों ऐसे कर रहे हो आप, पब्लिकली क्यों भेज रहे हो? तो ये भगवान जी का अपमान है, ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है विग्रहों के साथ में। इसलिए इस्कॉन में तो मधु पंडित प्रभु जी, चंचलापति प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्टली कहते हैं विग्रह के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। कल को वो विग्रह से वो ऐसा एआई डालेंगे कि वही मान लीजिए ठाकुर जी जो हैं, एक लड़का बैठा हुआ है, वो कहेगा ठाकुर जी को, ठाकुर जी मेरी गर्लफ्रेंड को खाना खिला दो। तो प्लीज थोड़ा इसको सेंसिटिवली समझना है और ये तरीका ठीक नहीं है। अगर कोई थोड़ा जानते हैं उनको और उनके साथ में जो ऑफिस वगैरह डिपार्टमेंट वगैरह को, तो उनको बताइए। तो ये सब बात इसलिए आई अभी क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नारद मुनि कह रहे हैं वसुदेव जी के अंदर कौन सा भाव है कि ये मेरे क्या है, बच्चे हैं, ये परम भगवान नहीं है, ये परम भगवान के रूप में मैं इनको नहीं पूछता हूँ। वो पूछते नहीं है उनको, वो उनके बालक के रूप में पूछते हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि इनको तो लगता है कि ये परम भगवान नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो हम जैसे ऋषि मुनियों के पास आते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पापों से मुक्त हुआ जाए। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ वसुदेव हमारे समक्ष यह प्रश्न रख रहे हैं। इस सृष्टि के सृजन अथवा संहार या फिर अन्य किसी भी कारण से भगवान की चेतना एवं बल न तो घटते हैं न ही किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। भगवान का बल, भगवान की चेतना, भगवान का कुछ भी किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं होता है। खास करके कब, इस सृष्टि के सृजन अथवा संहार या फिर अन्य किसी कारण से भगवान की चेतना या बल न तो घटते हैं और न ही किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया अथवा ग्रहण के समय राहु केतु ने उसे ग्रसित कर लिया, उसी प्रकार अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को स्वयं उनकी दृष्टि द्वारा आच्छादित हुआ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए, ढक गए हैं, ऐसा लग रहा है।
आच्छादित हो गए। सृष्टि प्रभु जी, सृष्टि। हाँ, सृष्टि, दृष्टि नहीं आएगा, सृष्टि, मैं वही सोच रहा था, गलत तो नहीं होना चाहिए। तो सृष्टि मतलब उनकी सृष्टि कौन सी हो गई? ब्रह्मांड, उनकी सृष्टि कौन सी हो गई? पूरा ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड प्रभु जी जहाँ हम सब हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ। तो इसको इस तरह से मटेरियल वर्ल्ड। तो ये पहले भी बात आई थी कि क्या कहा था कि आप तो जो है अपनी योग माया शक्ति से अपने आप को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, और हम आपको परम भगवान के रूप में नहीं समझ पाते हैं, आप अपने आप को ढक लेते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, भगवान की चेतना बल न तो घटते हैं और न ही किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार मूर्ख लोग सोचते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया अथवा ग्रहण के समय राहु केतु ने उसे ग्रसित किया, उसी प्रकार अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को स्वयं की सृष्टि आच्छादित स्वयं द्वारा, अच्छा, उसी प्रकार अज्ञानी लोग श्री कृष्ण को स्वयं उनकी सृष्टि द्वारा आच्छादित हुआ देखते हैं। आच्छादित मतलब समझ गए? आच्छादित का मतलब क्या होता है? ढका हुआ, कवर्ड, ढका हुआ। ठीक है। हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे कि वसुदेव को किसी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं। हालांकि एक बार नारद मुनि से कहना चाहते थे कि वसुदेव को किसी भी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ अन्य ऋषि कहने लगे, शास्त्र दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन काट डालते हैं काट डालते हैं। कर्म बंधन को काट डालते हैं, कर्म बंधन को काट डालते हैं। कैसे जमेगा ये? फिर से पढ़ते हैं। धर्मपरायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ मार्ग है। ठीक है, आप इस पढ़िए। कौन पढ़ेगा आप में से? पीके गुप्ता जी पढ़िए। शास्त्र पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्मपरायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। यस, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे कि वसुदेव को किसी भी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ अन्य ऋषि कहने लगे, शास्त्र दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। धर्मपरायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ मार्ग है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु हाँ। जी ये तो यही हुआ ना, ये कर्मकांड का जो वेदों में बताया गया है वही करने को बोल रहे हैं ना ऋषि, ये जो यज्ञ वगैरह बोल रहे हैं। तो मुख्य रूप से भगवान विष्णु के ही मंत्र बोले जाते हैं। ठीक है। पी के गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है प्रभु जी, इसमें भी यज्ञ मतलब वो सारे कार्य जो हम भगवान की सेवा में कर रहे हैं, या सिर्फ जो वो त्रेता युग वाले यज्ञ होते थे प्रभु जी? अच्छा, कौन बताएगा भगवत गीता में यज्ञ किसको बताया गया 3 अध्याय में? बताओ। प्रभु जी सभी भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को के लिए आगे रख के जो भी कार्य करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, वो सब यज्ञ कहलाते हैं। और थोड़ा सरल भाषा में बताओ। भगवान विष्णु को करके बोला, चैंटिंग करना है। यस, और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना है, ये भी यज्ञ है। विग्रह की सेवा, भोग,
किसने बताया? बहुत बढ़िया उत्तर दिया अभी। सेक्रीफाइस या त्याग, किसने बताया? प्रभु सेक्रीफाइस और त्याग आपने बताया था तब। या यज्ञ का मतलब है अर्पण करना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना। प्रभु जी जैसे आप प्रीचिंग कर रहे हैं, ये भी यज्ञ है। हाँ, और आप बैठ करके सुन रहे, ये भी यज्ञ है। अर्पण करना, तो अभी आप इस 1 घंटा अर्पण करेंगे, अपना श्रवण अर्पण करेंगे, अपनी आंखें अर्पण करेंगे, अपना मन अर्पण करेंगे। क्या है? यज्ञ है। ठीक है। वापस से पढ़ रहा हूं मैं। हालांकि एक प्रकार से नारद मुनि कहना चाहते थे कि वसुदेव को किसी भी प्रकार के निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी कुछ अन्य ऋषि कहने लगे, शास्त्र दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। हरि बोल। डबल फायदा। क्या डबल फायदा? प्रभु जी कर्म बंधन भी कट गए साथ में। हाँ, और भगवान भी प्रसन्न भगवान भी प्रसन्न हो गए और कर्म बंधन भी कट गए। बहुत बढ़िया। तो पहला और फायदा, हम भी शुद्ध हो गए प्रभु जी। हाँ, तो पहला फायदा क्या हुआ? भगवान प्रसन्न और हमारे कर्म बंधन का। हाँ, भगवान प्रसन्न हुए। दूसरा, कर्म बंधन कट गए। कर्म बंधन कट गए। बहुत बढ़िया। फिर से इस लाइन को पढ़ लो। शास्त्र दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए यज्ञ कर्म बंधन को काट डालते हैं। ठीक है। धर्मपरायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। धर्मपरायण ग्रस्त के लिए सबसे सर्वोत्तम कार्य क्या है? भगवान विष्णु के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किए करना। गए यज्ञ। यस। और यज्ञ का मतलब शाब्दिक अर्थ एक बार और बता दो। सैक्रिफाइस, अर्पण करना। अर्पण करना। ठीक है, आगे पढ़े। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दे। उसे पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की भी इच्छा त्याग देनी चाहिए तथा काल की गति का अध्ययन करते हुए उसे अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में जाने की अभिलाषा भी छोड़ देनी चाहिए। क्या बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग लोक जाना चाहता है? नहीं प्रभु जी, गोलोक धाम जाना चाहता है। या भगवान के निज धाम गोलोक धाम जाना चाहता है। हरे कृष्ण। इस पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा 1 मिनट के लिए? मैं पढ़ू। पढ़िए थोड़ा जोर से। हे वसुदेव, इसमें संशय नहीं है कि पूर्व जन्म में तुमने एवं तुम्हारी पत्नी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके फल स्वरूप वे तुम्हारे पुत्र बनकर आए। यह सुनकर वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषियों ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वसुदेव को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ के आरंभ होने पर जब वसुदेव औपचारिक रूप से यजमान की दीक्षा ले रहे थे तो उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा उत्कृष्ट वस्त्र पहनकर
वृष्णिवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ यज्ञ की समस्त आवश्यक सामग्रियां लाए थे। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नर्तक नृत्य कर रहे थे। सूत और मगधगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव ने अपने बस बस बस। तो पहले तो नारद मुनि ने क्या कहा कि वसुदेव का जो प्रश्न है उसमें कोई गलत नहीं है। वसुदेव जी ने प्रश्न पूछा है वो ठीक है। फिर कुछ अन्य ऋषि मुनियों ने कहा, क्या कहा कि शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए कर्म बंधन को कहाँ डालते हैं, धर्म परायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। तो ये वसुदेव जी ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर हो गया। क्या प्रश्न था वसुदेव जी का? कि मुक्ति कैसे प्राप्त करें प्रभु जी? कहाँ मुक्ति किससे? मोक्ष नहीं बोला था। वसुदेव जी ने प्रश्न पूछा था। देखो सभी लोग, वसुदेव ने कहा, से कैसे मुक्त हो हे विप्रवरो, कृपया मुझे वह परम साधन बताइए जिससे व्यक्ति अपने कर्मों के समस्त पाप फलों से मुक्त हो सकता है। तो सबसे पहला उत्तर क्या दिया है ऋषियों ने? सबसे पहला उत्तर क्या दिया? नारद मुनि ने कोई उत्तर दिया उनको? पहले उन्होंने कहा प्रभु जी कि मतलब वो वैसे तो आश्चर्य का क्वेश्चन था क्योंकि भगवान कृष्ण तो उनके पास ही थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं क्योंकि वो उनको पुत्र के रूप में ही देखते हैं। तो नारद मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया है। नारद मुनि ने कारण बताया है कि वो स्वयं भगवान के पास में रहते हैं लेकिन भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं है। वो उनको क्या मानते हैं? अपना बेटा मानते हैं। तो कुछ दूसरे ऋषि मुनि ने उत्तर दे दिया कि धर्म परायण ग्रस्त के लिए यही सर्वोत्तम शुभ कार्य है। क्या सर्वोत्तम शुभ कार्य है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता हेतु किए गए कार्य करना। वो भी कैसे? शास्त्र दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि जो भी कर्म करना है कैसे करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है, भगवत गीता का जल्दी से बता दो। यज्ञार्थं कर्मणो नत्र लोकायं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। क्या बात है, क्या बात है। पद्मा माता जी, कौन से माता जी? कल भी बढ़िया उत्तर दिए थे। कौन से वाले हैं? क्या परिचय है माता जी? माता जी हरे थोड़ा जोर से बोलिए, क्या परिचय है आपका? पद्मा माता जी थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ, ओ यस, बॉम्बे वाले पद्मा माता जी। अच्छा, ओके ओके ओके। बॉम्बे बॉम्बे नहीं, दुबई में है अभी आप। दुबई वाले पद्मा माता जी। यस यस यस, मैं सही कह रहा हूँ माता जी? दुबई वाले। अरे वाह, क्या बात है। तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक क्या कहता है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। मेरे मुंह से भी आज ऐसे वाला ट्यून निकला गीता का, नहीं तो निकलता दूसरा है। ये ट्यून बहुत फेमस है श्लोक उच्चारण करने का। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। क्या अनुवाद है? सबने ढूंढ लिया? सुशील जी बोलेंगे क्या अनुवाद है? यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है।
अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। यस, तो ये यहाँ लिखा हुआ शास्त्र दृढ़ता कहते हैं। तो ये कौन सा शास्त्र है हमारे लिए? भगवत गीता। भगवत गीता। भगवत गीता, ठीक है। तो एक तो उत्तर ये दिया उन्होंने, दूसरा देखते हैं अब। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दें। उसे पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए तथा काल की गति का अध्ययन करते हुए उसे अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में जाने की अभिलाषा भी छोड़ देनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? दूसरे ऋषि मुनिगण कह रहे, भौतिक इच्छाएं छोड़ दो। अब बहुत सुंदर बात कही गई जो अभी पढ़ी थी। हे वसुदेव, इसमें संशय नहीं कि पूर्व जन्म में तुमने एवं तुम्हारी पत्नी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके फल स्वरूप वे तुम्हारे पुत्र बनकर आए। तो कौन बताएगा भगवान पिछले जन्म में कौन थे? ये देवकी और वसुदेव। कृष्ण और सुतपा। हाँ, तो भगवान का नाम क्या था? प्रश्नि गर्भा। और माता पिता का नाम क्या था? वृष्णि और सुतपा। वृष्णि और सुतपा। कृष्णि और सूतपा। सूतपा, ठीक है। उसके पूर्व जन्म में अदिति एंड कश्यप। अदिति एंड कश्यप। क्या बात है, इतना दूर दुबई में बैठे हुए माता जी उत्तर दे रहे बढ़िया से। माता जी आपका वो बढ़िया से राइस और पुलियोगराई याद आ रहा है। अभी आपने बढ़िया बढ़िया खिलाया था राइस और भी क्या था, सांबर भी था आई थिंक। बढ़िया प्रसाद था माता जी। ठीक है, तो ये बहुत तुमने पुण्य किया होंगे इसलिए भगवान तुम्हारे पुत्र बनकर आए। यह सुनकर वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषियों ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वसुदेव को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने का निर्देश दिया। यज्ञ के आरंभ होने पर जब वसुदेव औपचारिक रूप से यजमान की दीक्षा ले रहे थे तो उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा उत्कृष्ट वस्त्र पहनकर वृष्णिवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ यज्ञ की समस्त आवश्यक सामग्रियां लाए थे। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल पर नृत्य कर रहे थे। सूत और मगधगण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा गंधर्वगण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन है और साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। समझ में आ गया कि पढ़ूं मैं दोबारा? ये तो ठीक है ना? प्रभु जी, इससे पहले जो वो आया, पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए, ये क्या मतलब हुआ इसका प्रभु जी? देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दे। तो यज्ञ से या दान से मुझे धन अर्जित नहीं करना चाहिए। उसे पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए पत्नी एवं बच्चों की इच्छा भी त्याग देनी चाहिए। पारिवारिक जीवन तो निर्वाह कर रहा है, परिवार में रह रहा है, और जो ये इच्छा है उसकी कि मैं, मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चे हो, इस प्रकार से अगर कोई इच्छा रख रहा है तो उसको त्याग देना चाहिए तथा वही तो परिवार है प्रभु जी। यहाँ रेफरेंस लेना पड़ेगा, या तो कहा गया होगा ब्रह्मचारी के लिए कि ब्रह्मचारी जो है वो शादी ना करे और बच्चों आदि की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना जाए। एक बार ये श्लोक डिस्प्ले कर सकते हैं? हो पाएगा ये श्लोक डिस्प्ले?
श्लोक तो डिस्प्ले नहीं कर सकती, लेकिन पढ़ के सुना सकती हूँ। पढ़िए पढ़िए माता, अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा को अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। उसे गृहस्थ जीवन के अनुभव से पत्नी तथा संतान की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। हे संत वसुदेव, उसे काल के प्रभाव का बड़ा है प्रभु जी। तो मुख्य बात यहाँ पर आ गई है, आप समझ गए माता जी? हाँ, रेशमा प्रभु माता जी। जी? नहीं प्रभु जी। वो इसमें यही तो बताया ना कि गृहस्थ जीवन के अनुभव से, मतलब उसको गृहस्थ जीवन में नहीं पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, मेरे पास ये वाला अनुवाद कौन नहीं। सा नंबर है श्लोक माता माता जी, कौन सा श्लोक नंबर था? 84 अध्याय का 38। जब तक गृहस्थ आश्रम में है तो कैसे प्रभु जी तो ये कर सकते हैं? मैं डिस्प्ले कर ले, डिस्प्ले हो पाएगा तो, नहीं तो मैं इधर देख लेता हूँ। 84 का 38 श्लोक है। 1084 38 1084 ना? 1084 38। यस, डिस्प्ले हो गया है। वित्तेषणा शब्द उपयोग हुआ ना, ठीक है। इसका अनुवाद पढ़िए। डिस्प्ले आ गया था ना, डिस्प्ले कर दिया है। हाँ हाँ, दोबारा कर लीजिए। अनुवाद। अनुवाद हाँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। An intelligent person should learn to renounce his desire for wealth by performing sacrifices and act of charity. He should learn to renounce his desire for wife and children by experiencing family life. And he should learn to renounce his desire for promotion to a higher planet in his next life. O saintly Vasudev, by studying the effects of time, self-controlled sages who have thus renounced their attachment to household life go to the forest and perform austerities. अब कुछ समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी, अब थोड़ा सा हाँ बेटर, मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है प्रभु जी उसकी ट्रांसलेशन वर्सेस जो हाँ। तो यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक बुद्धिमान को व्यक्ति को चाहिए कि वह यज्ञ अथवा दान द्वारा धन अर्जित करने की इच्छा त्याग दें। उसे पारिवारिक जीवन का निर्वाह करते हुए अपनी पत्नी एवं बच्चों की भी इच्छा त्याग देनी चाहिए। तो थोड़ा सा शब्दों का है यहाँ पर, इसको हम दिल्ली की भाषा में क्या बोलेंगे, लड्डू, और दिल्ली की भाषा में क्या बोलेंगे, बोलो? बेसिकली डिटैच होके, जैसे जो आप बोलते थे कि घर में ही रह के पड़ोसी की तरह बिहेव करना, तो डिटैचमेंट ही तो मेन पर्पस होता है। और थोड़ा दिल्ली का लड्डू की भाषा में बोलिए। बोलो जल्दी से, टाइम कम है। उनके प्रति मोह त्यागना, जब मोह है, मोह नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति मोह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। दिल्ली का लड्डू क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी? दिल्ली का लड्डू नहीं मालूम। खा लो पर इच्छा ना करो। वो भी पछता है, जो ना खाए वो पछता है। जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो वो तो शादी का लड्डू होता है। हाँ, तो दिल्ली का लड्डू से उसको कंपेयर करके बोला गया है, तो उसको शादी का लड्डू नेक्स्ट उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। माते सुन लो अब, ठीक है। जो वहां पर लिखा हुआ था इंग्लिश ट्रांसलेशन के अनुसार, ये अर्थ है इसका
कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर दिया और मालूम पड़ा कि गृहस्थ जीवन की क्या क्या कठिनाई होती है, क्या क्या समस्याएं होती है, और कैसे ये सब जो है इनको पालन पोषण करने में जिम्मेदारियों के साथ में बहुत मुश्किल होता है भक्ति करना, भगवान की सेवा में लगना। भगवान से आसक्ति ना होकर के परिवार से आसक्ति हो जाती है, बच्चों से आसक्ति हो जाती है। तो फ्यूचर में ऐसी इच्छा करनी है कि उसको कि मुझे इस गृहस्थ जीवन में नहीं जानना है। समझ में आया माता जी? अब तो समझ में आ गया इंग्लिश ट्रांसलेशन? आ तो गया प्रभु जी, पर थोड़ा इम्प्रैक्टिकल लगा। दिल्ली का लड्डू खाना है तो क्या बोलोगे? बोलो। हाँ खाना है प्रभु जी। अब नहीं खाना है। लेंगे वो तो खा चुके हैं ना, अब क्या खाएंगे? अब नहीं खाना है दोबारा से। तो जिस प्रकार से हम ये भौतिक जगत में रह करके ये समझते हैं कि मुझे वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना है, उसी तरह से इस गृहस्थ जीवन के अंदर रह करके समझ गए कि भाई इस गृहस्थ जीवन में दोबारा से नहीं आना है। ये बात वो है इंग्लिश वाले अनुवाद से समझ में आती है। ठीक है, उसको ब्रह्मचार्य जीवन में रहते हुए अपना भक्ति करते हुए आगे निकल जाना चाहिए। तथा काल की गति का अध्ययन करते हुए उसे अगले जीवन में स्वर्ग लोकों में जाने की अभिलाषा भी छोड़ देनी चाहिए कि वापस स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो काल की गति की समझने से क्या होता है कि ठीक है स्वर्ग लोक में चले तो गए, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? बोलिए। वापस आना पड़ेगा। तो कि वहां जाने का भी क्या मतलब है? थोड़ा लंबा टाइम तक के लिए चला जाऊंगा, ठीक बात है, पर क्या मतलब है? इसका कोई यूज है? ऐसा करके सोचना है। हे वसुदेव, इसमें संशय नहीं कि पूर्व जन्म में तुमने एवं तुम्हारी पत्नी ने भगवान को प्रसन्न किया होगा, जिसके फल स्वरूप वे तुम्हारे पुत्र बनकर आए। यह सुनकर वसुदेव ने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे अपना पुरोहित बनने का अनुग्रह करने लगे। ऋषियों ने उनका आग्रह स्वीकार किया और वसुदेव को यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करने का निर्देश दिया। यज्ञ के आरंभ होने पर जब वसुदेव औपचारिक रूप से यजमान की दीक्षा ले रहे थे, तो उस समय स्नान आदि से निवृत्त होकर तथा उत्कृष्ट वस्त्र पहनकर वृष्णिवंशी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। वे अपने साथ यज्ञ की समस्त आवश्यक सामग्रियां लाए थे। चारों ओर वाद्य यंत्रों की ताल एवं नर्तक नृत्य कर रहे थे। सूत और मगध गण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तथा गंधर्व गण अपनी पत्नियों के साथ गीत गा रहे थे। वसुदेव ने अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थली में आसन ग्रहण किया। बोलो हरि हरि। ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए फिर बोल देते हैं, थोड़ा हंसी मजाक के लिए। हंसी मजाक के लिए श्री कृष्ण की 108 16,108। वसुदेव ने अपने 18 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थली में आसन ग्रहण किया और अभिषेक की विधि द्वारा उन्हें यजमान की दीक्षा स्वीकार की। उन्होंने यजमान की दीक्षा स्वीकार की। वसुदेव ने मृग छाल पहन ली और उस समय श्री कृष्ण और बलराम अपने परिजनों के साथ वहां आकर बैठे। तो ऐसा प्रतीत होने लगा मानो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने अंग उपांगों तथा विभिन्न शक्तियों के साथ वहां उपस्थित थे। उचित मंत्रों, सामग्रियों तथा अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ की समाप्ति पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में आभूषण, गाय, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याएं दी। वसुदेव जी प्रभु जी, अगर यही कश्यप थे पहले जन्म में, तो फिर वो कश्यप इनके अभी नए जन्म में और कश्यप ऋषि भी आए हुए हैं। तपस्या की बात करेंगे कि कैसे उन्होंने पूर्व जन्म में तपस्या की और उसके पूर्व जन्म में तपस्या की और उनके तपस्या के फलस्वरूप उनको पुत्र के रूप में ये प्राप्त हुए हैं। तो जैसे कि पहले भी भगवान श्री कृष्ण ही आए वामन रूप में, और बाद में अपने क्या नाम था, प्रश्नि गर्भा सुतपा, प्रश्नि और सुतपा, प्रश्नि गर्भा के रूप में भी भगवान ही आए, और अभी देवकी और वसुदेव से भी भगवान ही प्रकट हुए, कृष्ण ही प्रकट हुए। तो ये तीनों अलग अलग समय में अलग अलग लीला की है। आप कह रहे अभी भी है कश्यप मुनि? हाँ, अभी भी कश्यप मुनि है जब ये लीला चल रही है। तो फिर वो कौन सी आत्मा हुई प्रभु जी जो बार बार आ रही है, लेकिन 2 बार भी है, इकट्ठे भी 2 टाइम है? एक्सपेंशन, उनका विस्तार। जी प्रभु। जिस प्रकार से भगवान अपना विस्तार करते हैं
उसी प्रकार वसुदेव जी का विस्तार। ठीक है, वसुदेव अपनी 18 पत्नियों के साथ यज्ञस्थली में आसन ग्रहण किया। वसुदेव ने, हो गया ये तो। उचित मंत्रों तथा सामग्रियों तथा अनुष्ठानों के साथ यज्ञ आरंभ हो गया। यज्ञ की समाप्ति होने पर वसुदेव ने पुरोहितों को प्रचुर मात्रा में गाय, आभूषण, भूमि तथा विवाह योग्य कन्याएं दी। अंततः ऋषियों के मार्गदर्शन में पत्नी संयाज अनुष्ठान तथा अवभृत स्नान का आयोजन किया गया और तब वहां आया प्रत्येक व्यक्ति भगवान परशुराम द्वारा निर्मित 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। ये सब लीला कहां पर हो रही है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में। हमारा लैपटॉप का बैटरी कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। तो ये वसुदेव जी और ये जो पंच कुएं हैं वहां पर पंच जो क्या कहते हैं, परशुराम जी द्वारा बनाए गए सरोवर है, 5 सरोवर, 5 सरोवरों में स्नान करने के लिए चल दिया। तत्पश्चात वसुदेव और उनकी पत्नियों ने यज्ञ के दौरान पहने गए अपने वस्त्रों एवं आभूषणों को गायकों तथा नर्तकों को उपहार स्वरूप दे दिया। नवीन वस्त्र धारण करके वसुदेव ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया। प्रस्थान के समय वसुदेव अपने सारे संबंधियों, अब नेक्स्ट, तत्पश्चात वसुदेव और उनकी पत्नियों ने यज्ञ के दौरान पहने गए अपने वस्त्रों और आभूषणों को गायकों तथा नर्तकों को उपहार स्वरूप दे दिया। नवीन वस्त्र धारण करके वसुदेव ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक सभी को भरपूर भोजन खिलाया। प्रस्थान के समय वसुदेव अपने सारे संबंधियों, अतिथि राजाओं, मंत्रियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का पुरोहितों को ही नहीं अपितु वहां प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान उपहार दिए। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर वहां आए सब राजाओं ने प्रस्थान की तैयारी की और वसुदेव के अद्भुत यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने राज्यों के लिए निकल पड़े। यदुओं और कुरुओं ने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें विदाई दी, परंतु स्नेहवश नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी वहां कुछ समय और रुक गए। हरि बोल। ठीक है, यज्ञ करने के बाद वसुदेव अत्यंत संतुष्ट थे, मानो उनकी सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई हो। अपने परिजनों से घिरे वसुदेव नंद महाराज के पास आए और उनका हाथ पकड़कर कहा, भगवान ने स्नेह का ऐसा पाश बनाया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है, यहाँ तक कि बड़े बड़े वीर और योगी भी इस बंधन को काट पाने में सफल नहीं हो पाते। यद्यपि मैं सदैव तुम्हारे प्रति कृतज्ञ रहा, परंतु तुमने कभी भी अपनी मित्रता का हाथ मुझसे नहीं छीना। कौन किसको कह रहे हैं? वसुदेव नंद जी। वसुदेव जी नंद बाबा। यही तुम्हारी महानता है। उन दिनों कंस के कारागार में बंदी होने के कारण हम तुम्हारे अधिक सहायता सेवा नहीं कर पाए और उसके बाद अपने ऐश्वर्य के गर्व में चूर होकर हमने तुम जैसे सज्जन की उपेक्षा की। ऐसा किया नहीं था, पर इतना भाव से प्रकट कर रही है, उपेक्षा की। हम तो यही कहेंगे कि जीवन में सर्वोच्च चाहने वाले व्यक्ति को कभी भी राजसी ऐश्वर्य प्राप्त न हो, क्योंकि फिर वह दूसरों के हित के प्रति अंधा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? दूसरों के हित के प्रति कौन व्यक्ति अंधा हो जाता है? जिसके पास ज्यादा धन ऐश्वर्य, ज्यादा पैसा आ जाता है। यस। कोमल हृदय होने के कारण वसुदेव नंद महाराज के साथ अपनी मित्रता का स्मरण करके रोने लगे। उनके साथ कुछ और समय बिताने की इच्छा से नंद महाराज ने अपना प्रस्थान टाल दिया। कभी हम संध्या समय जाएंगे और कभी हम कल जाएंगे, कहते कहते उन्होंने 3 महीने वहां बिता दिए। बोल दो एक बार सभी लोग एक साथ जोर से, हरी 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 बोल। हरी हरी बोल। ये था नंद महाराज का भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, ब्रजवासियों के प्रति प्रेम की
नाना करते हुए, ठीक है, शाम को चले जाएंगे, दोपहर के बाद चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, करते करते कितना समय निकाल दिया? 3 महीने। 3 महीने। वाह, हरि बोल। अंततः बहुमूल्य आभूषणों, उत्कृष्ट वस्त्रों तथा अन्य साज सामग्रियों की भेंट लेकर नंद महाराज ने वसुदेव, अग्रसेन, श्री कृष्ण, श्री बलराम तथा अन्यों से विदाई ली। यद्यपि नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों के लिए शरीर वृंदावन सॉरी यद्यपि नंद महाराज और अन्य ब्रजवासियों के शरीर वृंदावन लौट रहे थे, उनके चित्त वही कृष्ण और बलराम के पास रह गए। इसलिए कई बार लिखा जाता टी शर्ट के पीछे क्या? आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। वृंदावन। वर्षा ऋतु का आता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया। दिल्ली द्वारका या गुजरात की द्वारका? गुजरात की द्वार। ठीक है। वर्षा ऋतु को आता देखकर यदुवंशियों ने भी द्वारका लौटने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचकर उन्होंने वहां सब लोगों को अपने प्रियजनों से हुई भेंट तथा अन्य घटनाएं कह सुनाई। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र में ऋषियों की शिक्षा के अंतर्गत ये भगवान के बाल्य लीला का रूप का वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे हम 137वां अध्याय पढ़ेंगे कल। किसी को कुछ पूछना है, छोटा मोटा प्रश्न पूछ लीजिए। यस, नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माला जप करें, अपनी अपनी जप माला ले लीजिए।